यदि आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है या इसका सही आंसर ढूंढकर लाना है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर है क्या, या 5 से 10 सेकंड में होने लायक है या नहीं है। तो 0.5815 इस प्रकार से कोई नंबर लिखा है जिसको पॉइंट से स्टार्ट किया गया है। उसमें ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को हमें चयन करना है कि इसके इक्वल कौन सा ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर है 0.00036, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को हमें चयन करना है और देखना है कि क्या इसके इक्विवेलेंट ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को अमूमन करने में यदि आपको इसका पूरा बेसिक नहीं पता है, यदि आप इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में सुबह से शाम भी हो सकती है, लेकिन यह सॉल्व नहीं होगा। और यदि आपको इसकी जानकारी है तो इस क्वेश्चन को करने में आप 3 से 4 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उतनी देर में ही इसे आप कर देंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पर एकदम मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर के अंतर्गत यह सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार हम दशमलव वाली संख्या को पावर के फॉर्म में और पावर वाली संख्या को किस प्रकार से हम दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं वापस। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से इस बेसिक को समझते हैं इसका आखिर फंडा क्या है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर जनरल नंबरों को किस प्रकार से पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, दशमलव को जब हम यूज़ करेंगे पावर के लिए तब हम वहाँ पर 10 टू द पावर का ही यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर 10 को हम 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ये हम पूरा बेसिक देख और समझ चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ आपके लिए बेसिक बना देते हैं क्योंकि ये लेक्चर नया है। हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं, 100 है मान लीजिए, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 मतलब 10 गुणे 10 मतलब 100 होता है। और 100 है तो हम यहाँ पर 2 बार 10 है, 2 बार यदि 10 है तो इसे हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 जीरो है मतलब आपका 1000 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 को 3 बार यदि गुणा किया जाए तो 1000 आ जाता है। और यहाँ पर 10 की क्वांटिटी कितनी है, 1 2 और 3, इसलिए हमने इसे लिख दिया 10 की घात 3। या अगर हम सिर्फ 10 को लिखना चाहें तो पावर के रूप में, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात 1। तो यहाँ पर 10 की घात 1 है, 10 की घात 1 है और 10 की घात यहाँ पर 1 है, तो यह 1 1 और 1 मिलकर हो जाती है 10 की घात 3। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह होने वाली है कि इसके अंदर यूज होते हैं हमारे फार्मूले। हमने 1 1 और 1 को कैसे जोड़कर 3 लिख दिया, जबकि 10 10 10 का आपस में गुणा होकर 1000 आ रहा है और गुणा होते होते अचानक हमने पावर को यहाँ पर 8 कैसे कर लिया। तो इसके लिए कुछ सूत्र बने हैं और वह सूत्र बहुत ही बेसिक फार्मूला है, उसे आप याद रखिए। वह बेसिक फार्मूला आपको इसके अंदर बहुत ही काम आने वाला है। तो हम आपको यहाँ पर 3 फार्मूले बताने वाले हैं। फार्मूला नंबर 1 है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो, तो हम इसे x टू द पावर m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर x दोनों जगह एक जैसा x है, ठीक, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। इसका अर्थ है कि इसे हम कहते हैं आधार। यहाँ पर हमने लिखा x टू द पावर m, तो यहाँ पर m को हम लिखते हैं घात और x को लिखते हैं आधार, ठीक है। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, मतलब x की पावर m है और यहाँ x की पावर n है, तो दोनों के बेस एक जैसे हैं, दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो दोनों की पावर 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1 को 8 करके हमने 3 कर दिया है। इसका सेकंड फार्मूला होता है x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब किसी की भी पावर, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो तो उसका अर्थ यहाँ पर 1 से निकलता है। यदि ऐसा है कि 100 की पावर 0, तो ऑप्शन आपके पास
आ जाते हैं तो आप उन ऑप्शनों में क्या फिल करेंगे, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है तो क्या फिल करेंगे। तो 100 की पावर 0 है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, 100 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, वह आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 है। इसके बाद आपका फार्मूला नंबर 3 आपको यूज करना है। यहाँ पर s टू द पावर यदि m है तो 1 अपान में s टू द पावर हम इसे माइनस m लिख सकते हैं, और इसके विपरीत यदि x टू द पावर m ऊपर है तो हम नीचे s टू द पावर m लिख सकते हैं। मतलब आपकी जो प्लस पावर है यह माइनस हो जाएगी और माइनस पावर प्लस हो जाएगी 1 अपान में जाकर। ठीक है, तो आपका फार्मूला नंबर 1, 2 और 3। इसके बाद एक फार्मूला और यूज किया जाता है, s टू द पावर m हो और इसकी पावर यदि n हो तो हम इसे s टू द पावर m गुणित n के रूप में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर टोटल 4 फार्मूले बन जाते हैं, और इन चारों फार्मूलों के बेस्ड ही आपका सारे पावर के सवाल होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आप इसे याद रखिए, यह फार्मूला यूज होने वाला है। बहुत छोटा सा फार्मूला लेकिन बड़ी बड़ी जगह यह काम आता है, और यह शॉर्टकट भी बनाता है। और शॉर्टकट क्या बनाता है, वह आपको क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करता है। जबकि इस फार्मूले का वहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी यूज़ दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से हर जगह इसी का उपयोग हम करने वाले हैं। तो यह हुआ हमारा थोड़ा सा बेसिक आधार और घात के बीच में संबंध का। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। पावर कैसे लिखी जाती है? क्या एक संख्या को कई बार अलग अलग वेरिएशन में लिखा जा सकता है? तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से लिखा जा सकता है। हमने यहाँ पर एक संख्या ली 1230, हमने यहाँ एक नंबर लिया है 1230 1230। अब मैं 1230 को अलग अलग वेरिएशन में पावर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। 1230 को एक बार मैं चाहता हूं कि प्लस पावर में लिखूं। प्लस पावर से मतलब है कि इसमें 10 टू द पावर का यूज किया जाए, और 10 टू द पावर को बढ़ते हुए क्रम में मैं लिखना चाहूंगा 1 के रूप में, 2 के रूप में, 3 के रूप में, 4 के रूप में, 5 के रूप में, 6 के रूप में इसी संख्या को लिखना चाहूंगा। और एक बार मैं पावर को माइनस करके -1, -2, -3 है। बिल्कुल रोचक बात, आप बिना स्किप किए देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला। आप समझेंगे कि 1230 तो 1230 ही है, लेकिन 1230 कितने वेरिएशन में लिखा जा सकता है आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। तो चलिए आप इसे समझिए। यहाँ पावर को हम प्लस करने वाले हैं, यहाँ हम पावर को माइनस करने वाले। पावर हम रखेंगे, इसका बेस रखेंगे 10 के बेस पर पावर चलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब समझते हैं कि 1230 के अंदर पॉइंट क्या कहाँ है। सबसे पहले ये देखिए कि दशमलव कहाँ है। 1230 जो लोकेशन है इस प्रकार से लिखा हुआ है 1230, इसके अंदर दशमलव कहाँ पर होता है। जनरली किसी भी नंबर के अंदर आपको दशमलव दिखाई नहीं देता है, लेकिन दशमलव होता है, और दशमलव उसके लास्ट में लगा हुआ होता है। यहाँ पर दशमलव है, यदि वह नहीं दिखाई दे रहा है तो दशमलव हम यहाँ पर इसे मानकर चलेंगे। तो आपका दशमलव 1230 के बाद में हम इसे यहाँ पर एक अलग पेन से दर्शा देते हैं आपको दशमलव को। यह आपका दशमलव यहाँ पर है, यह दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये है। ठीक है, आपको इसे देखना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं पावर को प्लस करना। पावर को प्लस करने से अर्थ है कि 10 टू द पावर 1 के रूप में लिखना, क्योंकि 1230 में अभी कोई पावर नहीं दी गई है, अभी कोई पावर नहीं दी गई है। इसलिए हम 1230 को एक बेसिक समझ लीजिए कि 1230 को क्या लिख सकते हैं। 1230 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0। अब 1230 को 10 टू द पावर 0 कैसे लिख दिया हमने इसे ऐसे लिख दिया कि 1230 गुणित 1, यह 1 है। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 को लिख सकते हैं 10 के घात 0 के रूप में, क्योंकि 10 की घात 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1230 से होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने इसे लिख दिया 1230 गुणित 10 की घात 0। ऐसा भी हम इसे समझ सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब पावर को हमें पहले
प्लस करना है। हम यहाँ पर एक फार्मूला भी बनाएंगे, कुछ बेसिक भी बनाएंगे, कुछ याद रखने के टूल भी बनाएंगे। तो 1230 को हमें बनाना है प्लस की पावर में। हमने 10 टू द पावर 1 के फॉर्म में इसे लिखना चाहा। अभी ये जो आपका लिखा हुआ है 1230, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है 1230 गुणित 10 की घात 0, इस फॉर्म में यह लिखा हुआ है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। हम इसे चाहते हैं कि अब मैं इस 0 पावर को 1 पावर में चेंज करूं। यदि मैं 0 पावर को 1 पावर में चेंज करूंगा 10 की, तो दशमलव आपका इस तरफ आएगा। ठीक है, जब भी पावर बढ़ाएंगे तो दशमलव इस तरफ आएगा, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगी। आप याद रखिए कि जब भी हम पॉइंट को इस तरफ से उठाकर इस तरफ लाएंगे तो आपका जो पॉइंट है वह राइट से लेफ्ट आएगा, तो आपके पावर प्लस में होगी। मतलब आपको यदि पावर बढ़ाना है तो संख्या को छोटा करना होगा। मतलब 123 यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, और एक 1230 है। एक बात बताइए, इन दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या यह है और छोटी संख्या इससे यह है। तो हमने संख्या को यहाँ पर छोटा बनाया है। 1230 से उठाकर संख्या को हमने बना दिया है 123.0, ऐसा बना दिया है। तो 123.0 छोटा है 1230 से। तो जब हमने पावर को बढ़ाया तो यहाँ पर संख्या छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके मल्टीपल में 10 आ चुका है। इसके मल्टीपल में 10 आ चुका है। हम देख चुके हैं कि 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिखते हैं और 10 को 10 टू द पावर 1 लिखते हैं। इसका अर्थ है कि इसके मल्टीपल में 10 आ चुका है। तो इस कारण से यहाँ पर हमने दशमलव को इधर कर दिया है। तो यहाँ दशमलव इस तरफ आया, मतलब 10 की पावर 1 हो गई। अब मैं पावर को और बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली निकल कर आती है, जो कि याद रखने योग्य बात है कि जब भी दशमलव राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो हमारी पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, हमारी पावर इंक्रीज होगी जब भी हम दशमलव को राइट से लेफ्ट पर लेकर आएंगे। तो हमने राइट से लेफ्ट की ओर लाए दशमलव को, एक अंक इधर जंप करवा दिया, तो हमने 10 टू द पावर 1 लिख दी। 0 से ये हो गई 1। अब मैं इसे 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। अब हम इसे 2 की फॉर्म में, मतलब मैं लिखना चाहता हूँ 10 टू द पावर 2। हम इतना सारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन को देखकर ही आंसर पता करना है। क्वेश्चन को देखकर ही आंसर पता करना है कि इसका ये आंसर होगा 4 विकल्प में से ये विकल्प। आज आपने ये सीख लिया तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप बैठे 1 से 2 नंबर आपके हो गए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बहुत भयंकर फंसती है। यहाँ 10 टू द पावर 2 लिखना है। इसका अर्थ है कि अब आपका पॉइंट कहाँ पर है? आपका पॉइंट यहाँ पर है, मतलब आपका पॉइंट एक डिजिट और इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12.3, ऐसा लिखा जा सकता है। और 10 टू द पावर 2 लिखेंगे। चलिए और पावर बढ़ाते हैं, इसकी पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 1.23 गुणित 10 की घात 3। जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे, जितने डिजिट पावर बढ़ती जाएगी, उतने ही डिजिट दशमलव इधर आती चली जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या सीखा? अब यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने पे ये बात निकल के आती है कि जैसे जैसे हमने पावर को प्लस किया, वैसे वैसे जो नंबर था उसके अगेंस्ट साथ में एक नंबर चल रहा है। यहाँ पर 1230 था तो 10 टू द पावर 0 थी, यहाँ 10 टू द पावर 1 हुआ तो 123 हो गया। फिर यहाँ 12.3 हो गया, यहाँ 1.3 हो गया। तो एक फिनोमिना और यहाँ पर निकल कर आता है, वो ये आता है कि हमने जैसे जैसे पावर को इंक्रीज किया, वैसे वैसे उसके साथ में चलने वाला नंबर वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, उसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें पावर को प्लस करना है, बढ़ाना है, तो आपको नंबर माइनस करना होगा, मतलब नंबर छोटा होगा, तभी जाकर तो आप पावर को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। और एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि हम मान लीजिए 5000 लिख रहे हैं। 5000 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 10 की घात 3। अब मैं इस 5 को बढ़ाना चाहता हूं तो 5 की जगह हम लिख देंगे 50। यदि इसे 50 लिखा तो मैं इसे 10 की घात
2 लिखूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक जीरो उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दी। एक जीरो जब यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पावर में सिर्फ आपका 3 की जगह 2 100 रह जाएगा। और यदि मैं एक अंक और इधर बढ़ा देता हूँ तो मैं इसे अगर 500 लिख देता हूँ तो यहाँ 10 की घात 1 ही रह जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे पावर घटेगी, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर घटेगा। तो यहाँ पर एक और लॉजिक, एक और कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक और याद रखने का विषय बन जाएगा कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके साथ में जो नंबर ऐड हुआ है, जिसको नंबर को हम लेके चल रहे हैं, वो नंबर हमारा छोटा होता चला जाएगा। तो आप ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक वर्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विषय ये आता है, यहाँ पर हो गई पावर प्लस में। मान लीजिए हमें आंसर जो दिए हैं माइनस पावर के दिए हैं, तो अब क्या करना है भाई, आंसर जो है कहीं सही विकल्प आ गया और उसके अंदर आंसर माइनस में मिले तो क्या करना है, अब हम माइनस की तरफ चलते हैं। यहाँ 10 टू द पावर 0 थी, 0 से नीचे क्या आता है, 0 से नीचे आता है 1, और वो कैसा, माइनस का। हम इधर लेते हैं माइनस का 1। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया माइनस का 1, हम इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ लेना चाहते हैं 10 टू द पावर -1, तो यहाँ पर क्या संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पर 1230 का अर्थ है कि 1230 गुणित 10 की घात 0, 10 टू द पावर 0 इसका मीनिंग है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हम इसे ऐसा पढ़ सकते हैं। अब हम इस 0 को उठा के कहना चाह रहे हैं कि -1, तो -1 लिखने के लिए आपको यहाँ एक संख्या, हमने दशमलव इस तरफ लेके आए थे, यदि आप पावर को माइनस करेंगे तो आपका दशमलव उस तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो दशमलव है ये एक अंक और आगे चला जाएगा। तो एक अंक आपको और फिल करना है तो वह अंक आप 0 से ही फिल कर सकते हैं, अपने मन से तो कुछ भी नहीं दे सकते। 1 2 3 0 0 इंटू 10 टू द पावर -1 इसे लिखा जा सकता है। अब आपकी दशमलव यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसे चाहते हैं कि हम 10 टू द पावर -2 के फॉर्म में इसे लिख दें। यदि आप इसे 10 टू द पावर -2 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक 0 और इस तरफ बढ़ानी होगी, मतलब 1 2 3 0 0 0। अब पॉइंट आपका यहाँ आ चुका है। इसी प्रकार से यदि आप 3 के रूप में लिखना चाहें 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर 3 और वह भी माइनस का, तो आपको यहाँ पर 4 0 लगानी पड़ेगी, 1 3 0 0 0 और 0। अब आपका पॉइंट यहाँ आ चुका है। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर अभी हमने जो सीखा उसमें रिपीट कर देते हैं कि जब आप पावर को प्लस करेंगे तब आपका दशमलव इस तरफ आना स्टार्ट होगा, जब आप पावर को माइनस करेंगे तब आपका जो दशमलव है, आपका डेसिमल है, वो लेफ्ट से राइट की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जितने डिजिट आप पावर को माइनस करेंगे उतने डिजिट वो इस तरफ खसक जाएगा। दूसरी बात कि जब आप पावर को माइनस करेंगे, पावर हमारी माइनस हो रही है तो नंबर हमारी बड़ी हो रही है। यहाँ पर ये नंबर था, इससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर मिला, तो नंबर बढ़ती जाएगी तो पावर हमारी घटती जाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। ठीक है, यह क्लियर। अब बात आती है कि क्या ये जो हमने लिखा हुआ है, एक ये लिखा है हमने, ठीक है, इसके बाद एक यह लिखा हुआ है और एक यह लिखा हुआ है, 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 एक यह लिखा हुआ है। क्या इनके वैल्यू सबकी अलग अलग है या सब एक जैसे ही लिखे हुए हैं? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सारे जो मैंने यहाँ पर गोले बनाए ये सारे 1230 ही लिखे हुए हैं। ये 1230 को लिखने का अलग अलग तरीका है पावर के फॉर्म में। तो एक ही संख्या को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ हमें 1230 तो दिख नहीं रहा है, यहाँ भी 1230 कहाँ दिख रहा है? हम चलिए इसे प्रूफ कर देते हैं कि दोनों 1230 ही लिखे हुए हैं। इसके लिए आपके लिए हम एक दूसरा पेन लेके आते हैं और इसे यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। इसे हम 10 टू द पावर -3, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि यदि पावर
यदि पावर माइनस में है तो 1 में जाके वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पावर है मैं इसे प्लस में नीचे लिख देता हूँ। तो यह लिखा हुआ है 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 0, ठीक है। और यहाँ पर 10⁻³ नीचे चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो बटे में जाकर जब इसे ओपन करूँगा मैं तो यहाँ पर हो जाएगी इसके बदले में 3 0, ठीक है। 1 2 3 0। अब 1 0 से ये कट गई, 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, कुल मिलाकर आपके पास बचता है 1230। तो इसका मीनिंग भी 1230 है, इसका मीनिंग भी 1230 है और इसका मीनिंग भी 1230 ही है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए फिर एक अलग पेन यूज़ कर लेते हैं हम। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। ये लिखा है 1.23 इंटू 10⁻³ हम इसे 1.23 इंटू 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000। हमने इसे 1000 लिख लिया। अब जैसे ही हम 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 अंक उधर बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 10 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगी। फिर 1 0 के कारण दशमलव यहाँ आ जाएगी और 1 0 उसके ऊपर लग जाएगी, मतलब 123 गुणित 10 में आपका दशमलव लास्ट में पहुँच गया। 10 का फिर से आपने गुणा किया तो यह हो गया 1230 फाइनली, ठीक है। तो यह भी 1230 है, मतलब हमने सिर्फ 1230 को एग्जाम्पल के रूप में लिया था। हम उसे कई वेरिएशन में लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई बातें एंड नहीं हो रही है। आप ओ लिखना चाहें 10⁻⁻4 के रूप में और इधर प्लस के रूप में, जैसा चाहें आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर एक रेडीमेड टेबल तैयार करके रख ली है। इस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पर पावर आपकी माइनस में होगी, यहाँ पर पावर आपकी प्लस में होगी। आप इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। और जो हमने अभी वहाँ पर किया था वो सारा का सारा यहाँ पर टेबल के रूप में बता दिया है। 1230 को यदि आप 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जो दशमलव है, हमने क्या बोला था, जब आपको पावर माइनस करनी है तो दशमलव इस हाथ से इस हाथ पर जाएगा। मतलब जब आप पावर को घटाएंगे, ठीक है, एक पावर है और एक नंबर है, यदि हम पावर को घटा रहे हैं तो नंबर को हमें बढ़ाना होगा। बढ़ाना से अर्थ है कि नंबर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 1230 है और इसके साथ में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 1230 गुणित 10 की घात 0। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं और इसे भी ऐसा समझ सकते हैं कि 1230 गुणित 10 की घात 0 यह लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 0 से एक पावर हमने माइनस करी, तो इसका अर्थ है कि दशमलव हमारा जो 1230 पर यहाँ पर दशमलव था वह उठकर यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 00 हो जाएगी 10⁻⁻1। फिर इसी टाइप से दशमलव को यहाँ से उठाकर एक अंक और उधर ले जाना है तो हम 1 0 और फिल कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से 0 बढ़ती जाएगी, पावर आपकी घटती जाएगी। यह आपको दिख जरूर रहा है 4 5 6, लेकिन नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा इसका अर्थ है कि वह उतना ही छोटा हो रहा है। -4 और -5 में बड़ी कौन से नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि -4 और -5 में नंबर आपकी -4 बड़ी है। तो हम जैसे ही नेगेटिव नंबर को बढ़ाते हैं इसका अर्थ है कि वो नंबर छोटा हो रहा है। तो यहाँ -5 छोटा है और उससे छोटा -6 है। इसके बाद यहाँ पर एक और टेबल बनाकर रखी है हमने 1230। अब इसमें हम पावर को प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर 10 की घात 0 हमने लिख दिया। 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। हम 1230 गुणित 10 की घात 0 और 10 की घात 0 का अर्थ होता है 1, इसे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10⁻1 के फॉर्म में लिखना है तो हम पॉइंट को उस तरफ ले जाना स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट पॉइंट खसकना स्टार्ट होगा। तो दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ आ गया और इसके लास्ट में यहाँ पर मान लीजिए 0 है, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब आपका पॉइंट यहाँ है, आपने एक पावर बढ़ाई दशमलव और उधर चला गया, एक पावर और बढ़ाई दशमलव एक उधर चला गया, एक पावर और बढ़ाई दशमलव उधर चला गया, फिर एक पावर बढ़ाई फिर दशमलव और उधर चला गया, फिर एक पावर बढ़ाई फिर एक दशमलव उधर चला गया। कुल मिला के आप देखिए यहाँ 1230 था,
यहाँ 123 हुआ, यहाँ 12.3 या 1.23 या 0.123, यहाँ 0.0123, यहाँ 0.00123। मतलब संख्या यहाँ पर छोटी होती जा रही है और पावर उसके साथ में बड़ी होती जा रही है। ठीक है, यह इसका बिल्कुल बेसिक है, यह इसका कॉन्सेप्ट है। और इसी बेसिक और कॉन्सेप्ट को साथ में रख के अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ से हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसमें हमने ये 2 क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि इनके आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। अब 5 सेकंड में आप आंसर दीजिए। यदि आप प्रॉपर समझे हैं, सीखे हैं, तो इसका आंसर दे देंगे। 0.5815 है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ऐसा समझ लीजिए। यह लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कि 0.5815 गुणित 10 के घात, मैंने इसको लिख दिया 0। अब आप यहां से कैलकुलेट करिए और बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक एक को मिलाते जाइए। पावर -1 है, मतलब पावर आपने यहां पर क्या करी, पहले ऑप्शन में पावर घट रही है बढ़ रही है, पावर घट रही है। पावर घट रही है इसका मतलब नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा, नंबर बड़ा होगा। मतलब ये वाला जो नंबर है यह बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर करने के लिए हमें पॉइंट को उस तरफ ले जाना पड़ेगा और यहाँ पर और पॉइंट को इस तरफ ले आए हैं वो। ठीक है, हमने देखा था पॉइंट हमारा उस तरफ जाएगा और पावर हमारी माइनस में जाएगी। मतलब पावर को हम कर रहे हैं छोटा तो नंबर हो रहा है बड़ा। ठीक है, तो यही यहां पर लगेगा, यही यहां पर काम करेगा। नंबर आपका माइनस में जा रहा है, इससे छोटा हो रहा है, तो संख्या आपकी यहां पर बड़ी होगी। संख्या हमें बड़ी करना होगी और संख्या बड़ी करने के बजाय यहाँ पर छोटी हो गई, इसलिए यह आपका होता है कट। यहाँ पर आप इसे कर देते हैं क्रॉस कि यह हो ही नहीं सकता। अब -1 पे बात करते हैं। -1 करने के लिए हमें क्या करना है, दशमलव को एक अंक इधर खसकाना है। तो जैसे ही यहाँ पर एक अंक कम होगा, ठीक है, इस 0 की जगह -1 होगा, वैसे ही दशमलव यहाँ से खसक के यहाँ आ जाएगा। मतलब 5.815 हो जाएगा, जो कि सही आंसर दिख रहा है। ओके, चलिए अगले पे विचार करते हैं। -2, अब हम इसे करना चाहते हैं -2, मतलब 2 डिजिट इसे हम कम करेंगे। 2 डिजिट कम करेंगे मतलब आपका जो पॉइंट यहाँ है यह उठकर आ जाएगा 2 डिजिट यहाँ, 58.15। क्या लिखा हुआ है क्या 58.15? नहीं लिखा है, तो यह भी आंसर गलत होता है। 10 की घात यहाँ पर मान लीजिए 1 है। अब यहाँ पर प्लस कर दिया। प्लस करने में क्या होगा, यदि इस पावर को हम प्लस पावर में लिखना चाहें तो दशमलव किधर जाएगा, दशमलव इस तरफ आएगा। ठीक है, दशमलव इस तरफ, मतलब पावर को बड़ा करेंगे तो संख्या को हमें छोटा करना होगा। संख्या छोटी करने के लिए दशमलव की वैल्यू हमें इस तरफ ले जाना पड़ेगी। तो यहाँ 0 ये वाली कंडीशन, ये +1 की कंडीशन, अगर यहाँ पर +1 है तो मान के चलिए कि ये आंसर प्रॉपर सही हो जाएगा। अगर यहाँ +1 होता तो इस प्रकार से हम इसका 2 सेकंड के अंदर चेकअप कर सकते हैं। इसके बाद इस पे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.00036, इसको किस प्रकार से लिखा गया है, -3। हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये लिखा है 0.00036 गुणित 10 के घात 0। अब आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर -3, मतलब इस 0 की पावर को क्या करना है, हमें इस 0 की जगह करना है -3, मतलब पावर को घटाना है। पावर घटेगी तो क्या होगा, संख्या बड़ी होगा। संख्या को बड़ी करना है। संख्या बड़ी करना मतलब हम इस तरफ जाएंगे। ठीक है, संख्या बड़ी करने के लिए हम दशमलव को इस तरफ खसकाएंगे। दशमलव को इस तरफ खसकाने में यहाँ पर 3 पावर हमने बढ़ा दी है। 3 पावर बढ़ा दी तो 3 अंक उस तरफ चला जाएगा, मतलब आपका जो पॉइंट उठकर यहाँ आ जाना चाहिए। पहली कंडीशन में क्या ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 0.3 के बाद है, मतलब कैंसिल। दूसरा देखते हैं 4, 3.6, तो 4 करने के लिए ये मतलब यहाँ से आप यदि -4 करेंगे तो 4 डिजिट आपको उस तरफ जाना है, सीधी सी बात है। दशमलव आपका माइनस है तो माइनस आपका उस तरफ लेकर जाएगा पॉइंट को और प्लस इस तरफ लेकर आएगा। ठीक है, -4 मतलब 1 2 3 4 अंक आप यहाँ पर जाएंगे लेकर, ये यहाँ पर चले गए,
तो आपका 3.6 गुणित 10 की घात -4 जो कि एक राइट आंसर है। इसके बाद 3.6 में सभी दिए हैं, 5 और 6 दोनों गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर -4 मिल चुका है। इसके बाद ये 6 पे आता और इसके बाद एक जीरो और आती, 360 गुणित 10 की घात 6 लिखा जाता। तो हम फाइनली क्या समझे हैं, हम फाइनली समझे क्या है इस विषय को लेके, हमने फाइनली यह समझा है, एक और पेज ले लेते हैं हम, कि कोई भी नंबर है, यहाँ पर कोई आपकी संख्या है, उस संख्या में पावर आपका पॉइंट यह दिया गया है, यह है आपका पॉइंट। इस पॉइंट को या तो हम इस तरफ ले जा सकते हैं या इस पॉइंट को हम उस तरफ ले जा सकते हैं। दोनों कंडीशन क्या होगी, यदि पॉइंट को आप उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा और यदि पॉइंट को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा। मतलब आपका जो नंबर है मान लीजिए 123 है और दशमलव यहाँ पर लगी हुई है, आप दशमलव को इस तरफ ला रहे हैं तो संख्या आपकी छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है। तो जब दशमलव को इस तरफ लाएंगे तो 12.3 हो जाएगी, मतलब संख्या इससे हो गई छोटी। तो जब संख्या हम छोटी करेंगे तो इसका अर्थ है कि पावर को बड़ी करेंगे, पावर हमारी प्लस में होगी। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर सीखना है। अभी हमने फाइनल टच यहाँ पर दिया था आपको, वही बात आपको दिमाग में रखना है कि आप पॉइंट को दशमलव पावर को जब माइनस में बढ़ाएंगे तो आपको दशमलव को इधर खसकाना है। मतलब आपका जो दशमलव है इस तरफ जाएगा तो आप पावर को माइनस में करते चले जाएंगे और दशमलव इस तरफ आएगा। इसका अर्थ संख्या को छोटी करेंगे, जब संख्या को छोटी करेंगे तो पावर को प्लस करेंगे। तो जब पावर बढ़ेगी तो संख्या छोटी होगी, संख्या बढ़ेगी तो पावर छोटी होगी। बस इतना सा बेसिक है और इसे थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, जहाँ पर भी मिल जाए उसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर आपको यह कंप्लीट समझा दिया है, सिखा दिया है। और इस लेक्चर को यदि क्लास 6 से लेकर नीट के विद्यार्थी भी देखते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है। ये स्पेशल किसी क्लास के लिए नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स, यह मैथमेटिक्स की क्लासेस सभी बच्चे जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े व्यक्ति भैया बहन, उनको भी यह लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि इससे ही आपका स्कोर होता है। हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं इस विषय को कि कहाँ पर तकलीफ आती है। आप सारा कुछ पढ़ लेते हैं और छोटी छोटी ट्रिक के अंदर आपके 4 से 10 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट में गलती होकर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आई होप कि यह आपको बहुत ही बढ़िया समझ में बात आ गई होगी। और यदि यह लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस प्रकार के अच्छे वीडियो कम से कम शेयर तो कीजिए और देखिए, सबको दिखाइए, समझिए और सबको समझाइए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनने नहीं किया है उनको भी डबल धन्यवाद क्योंकि वे लोग भी अब करने ही वाले हैं सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा फ्रैक्शन का, वह इससे भी बढ़िया रहने वाला है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।